राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रदेश की शिवराज सरकार पर गरीबों के खिलाफ छलावा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 500 वॉट का कनेक्शन और 2000 यूनिट का बिल थमाकर संबल के कंबल में गरीबों से लूट की जा रही है। बिल बना के जो है कस्टमर को उल्लू बनाया जा रहा है। आप 2000 यूनिट का, और ये इसमें और ऊपर जाइए जरा, इसमें जो है और साइड में जाओ इस तरफ, ये जो और साइड में जाइए, ये 1000 वाट का कनेक्शन है। आप ऊपर देखें, ये 1000 वाट का कनेक्शन है। 1000 वाट का कनेक्शन का आप बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी को फोन लगा के पूछिए कि आंकलित कितना बिल आना चाहिए। 2000 यूनिट कंजम्पशन कैसे हो गया? और इस तरह का खेल ये क्यों कर रही है बिजली विभाग? इस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है। जब 1000 की जगह 2000 यूनिट का बिल बनेगा 1000 वाट के कनेक्शन पर, तो जाहिर है कि बिल आएगा कम से कम 40,000 का, 50,000 रुपये का। आप जो है गुस्से में बिल को भरेंगे नहीं, तो आपकी ऊपर जो है जो विलंबित शुल्क हैं हजारों गुना बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको एक और बिल दिखाना चाहता हूँ, माइनस वाला बिल, यही 215 का दिखा दूँगा। यही बिल दिखा दी, ये देखें आप कि इसका जो बिल है, भाई यहीं रोको आप, ये 215 रुपया माइनस में बिल आया है। लेकिन नीचे उससे वसूली कितनी होनी है? 1,05,589 रुपया। जिस कंज्यूमर का बिल माइनस में आना चाहिए उसको जो है 1,05,000 से ऊपर की उसके साथ वसूली हो रही है। और अगर वो, अब इस बिल को आप कल्पना कीजिए कि इस बिल को अगर मामा जी जो है किसी दिन घोषणा कर दें कि हम आधा कर देंगे, तो ये 1,05,000 का बिल कितना हो जाएगा? 52,000 रुपया, जबकि उसको माइनस में बिल पेमेंट करना चाहिए था। ये उस 52,000 उसको भरना पड़ेंगे, और फिर इस बात में उसको दबाव डाला जाएगा कि तेरा बिल आधा तो कर दिया। इस तरह की खुली लूट ये मध्य प्रदेश में चल रही। और ये जो विद्युत विभाग के माध्यम से करोड़ों, हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने 1 करोड़ उपभोक्ताओं को इस बात का लाभ दिया था कि 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में आपको मिलेगी। ये उसको सैबोटाज करने के लिए। अब आपसे मैं और बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये सवाल मुख्यमंत्री से किया जाना चाहिए कि संबल में 200 रुपया बिजली के बिल का उन्होंने घोषणा की थी कि 200 रुपया बिजली का बिल आएगा, तो ये बिल जो है लाखों में कैसे आ रहे हैं? संबल का कंबल उड़ा रहे हो, रोज कह रहे हो कि हमने संबल फिर से चालू कर दिया, संबल से हम करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये अगस्त का बिल है, तो ये संबल का जो कंबल उड़ा के आप लूट कर रहे हैं, ये कहाँ है 200 रुपये का बिल? शिवराज सिंह को जवाब देना चाहिए। ये मेरे पास सैकड़ों बिल है, एक नहीं, एक भी बिल 200 रुपये का नहीं। ये लूट मध्य प्रदेश में चल रही है। आपके माध्यम से मैं जनता को आगाह करने के लिए, आप सबको सचेतन करने के लिए, आप सब भी इसका शिकार हैं। आपके घर में भी बिजली के बिल 4 गुने, 10 गुने, 50 गुने, 100 गुने तक आ रहे होंगे। ये आपको, जैसे मैंने बताया कि माइनस 215, वो बेचारा 1,05,000 का बिल कितने गुना हो गया है? 1000 गुना के बिल आप जनता को रगड़ रहे हो। ये खेल चल रहा है, और इस खेल पर जनता को बहकाया जा रहा है कि साहब कैंप लगे हैं, बिल सुधरवा लो। किसी कैंप में किसी का बिल आज तक नहीं सुधारा गया। कैंप लगा हुआ, चले जाओ वहां पर। ये जनता को भटकाया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा इस महीने हम आपका जो है बिल में नहीं लिखेंगे पुराना एरियर्स, तो पुराना एरियर्स माफ थोड़ी हो रहा है। मामा जो है रोज नई नई टोपियां पहना रहे हैं जनता को कि साहब आपके बिल में जो है पुराना एरियर्स नहीं लिखेंगे, ताजा बिल आप भर देना। तो ये पुराना एरियर्स जाएगा कहाँ? ये टोपी कब उतारोगे आप उसके सिर से? ये बात जनता जानना चाहती है, और इसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता इस लूट के शिकार बनाए जा रहे हैं। ये आपके सामने में विषय मैंने रखा, और ये इसलिए मैंने स्पेसिफाई करके एक गांव की पूरी कहानी आपके सामने रखी है। अंबा की कहानी है। वहाँ उपचुनाव भी हो रहे हैं, और हजारों बिल इस तरह के जाकर वहाँ जनता को लूटा जा रहा है। और ये अंबा की कहानी अकेले नहीं है, ये तो हमारी रिसर्च टीम ने अंबा में काम किया, और क्षेत्रों में काम किया जाए। आपके साथ अगर मैं मिलकर काम करूँगा, आपके घर में भी यही निकलेगी कहानी। इसी तरह की लूट हर शहर में, हर जगह।
आदमी भाग दौड़ में जो है वो सोचता है 200, 500, 1000 रुपए का डिफरेंस होता है, वो कहता है भुगतो तो यार अपने झंझट छोड़ो, बार बार कौन आएगा बिजली दफ्तर। इस तरह से जो है इस लूट को जस्टिफाई किया जाता है और ये लूट पर इसकी ऑडिट होनी चाहिए। हम कांग्रेस कमेटी की तरफ से इन सारे उपभोक्ताओं की तरफ से पहली बार मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को फैलाएं कि जिन उपभोक्ताओं को अपने बिजली के बिलों से दिक्कत हो वो बिजली विभाग में शिकायत करने के साथ साथ रेगुलेटरी कमीशन में शिकायत करें, क्योंकि चोर को ही आप जो है चोरी की शिकायत करेंगे तो कौन जांच करेगा। इसके ऊपर अथॉरिटी है रेगुलेटरी कमीशन, उसके ऊपर अथॉरिटी है सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन। आप यहाँ पर अपने बिलों की जब 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख बिलों की वहाँ पर कंप्लेंट जाएंगी तब ये बिजली कंपनियाँ सुधरेंगी, तब आपकी लूट रुकेगी, तब मध्य प्रदेश के जनता का जनधन जो लूटा जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ता बिजली के बढ़े हुए बिलों से परेशान हैं। लोगों के हजारों लाखों रुपए में बिल आ रहे हैं। कई बार ये समझा जाता है और जिस तरह से संभल की बातें की जाती हैं, जनता को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि बिजली के बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं इन्हें हम कम कर देंगे। आज हम आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि साजिशन जनता के साथ धोखा करने की बदनीयत के कारण ये बिल झूठे बनाए जा रहे हैं और इन झूठे बिलों के आधार पर आपके ऊपर इतना बड़ा बोझा डाला जा रहा है कि कल को अगर सरकार ये घोषणा भी कर दे कि हम आपका बिल आधा कर देंगे, तब भी आपसे 50 से 100 गुना बिजली का बिल वसूला जाएगा। ऐसे में कई बिलों का आपके सामने, मेरे पास सैकड़ों बिल हैं। जो उपचुनाव का एक क्षेत्र है मुरैना का अंबा के कुछ गांव से हमने इनको एकत्रित किया है, सैकड़ों बिल हैं। इन बिलों को किस तरह से मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियां जनता को लूटने की नीयत से बना रही हैं और जनता के ऊपर किस तरह से दबाव बना रही हैं, ये जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। और इन बिलों को सबसे पहले मैं थोड़े से बिलों की आपको जानकारी इस माध्यम से देना चाहूँगा, थोड़ा इलाज करें। आप ये देखें, ये एक बिल है, इसमें आप देखेंगे कि जो वाचन है, आखिरी जो वाचन है 140 यूनिट है और पूरे गांव का, आप दूसरा बिल दिखाएं जरा, पूरे गांव के जितने भी मीटर हैं में बैठ के फर्जी बिल बनाए जाते हैं। घर में बैठ के इन बिलों का सृजन हो जाता है और जिस चाहे को जो चाहे मनमर्जी से बिल दे दिया जाता है। कम से कम 100 बिल हैं जिनकी 140 पर रीडिंग रुकी हुई है और असिस्ट वैल्यू पर ये बिल बनाए जाते हैं। आप बिलों में देखेंगे, नीचे जरा दिखाएं, हर बिल में लिखा हुआ है कि मीटर जो है 36 महीने से खराब है, मीटर डिफेक्टिव फॉर 36 मंथ, हर एक बिल में लिखा हुआ है। क्या जितने गांव में लोग रहते हैं सबका मीटर 36 महीने से खराब है और उनको जो है फर्जी बिल बनाकर आप दे रहे हैं? आपको एक और बड़ा घोटाला जो मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियां कर रही हैं वो आपके सामने मैं खुलासा करना चाहता हूं। 2001 आप ये देखें, इसमें ऊपर जाइए, इसमें ये लिखी है आंकलित खपत। जब कोई मीटर खराब होता है तो असिस्ट कंजम्पशन के आधार पर बिल बनता है। ये जो असिस्ट कंजम्पशन है 130 यूनिट बताया गया, ऊपर जाइए, ये 98 यूनिट बताया गया। एक 2000 वाला बिल दिखाओ ना। इस तारीख को मीटर रीडिंग होती है, मार्च में जो मीटर रीडिंग हुई उसका बिल इफेक्ट में कब आएगा? हमारी सरकार 23 मार्च को गिर गई, 28 मार्च को मीटर रीडिंग हुई, अप्रैल का बिल आ गया 40,000 का। अब आप भरो, नहीं भरोगे तो मामा कह रहा बिल मत भरना, हम तो हैं, बिल मत भरना, हम तो हैं। तो बहुत बढ़ती जा रही है स्कीम। आपके माध्यम से मेरा सहयोग की अपेक्षा है कि ये बातें जनता तक जाएं, कि हर उपभोक्ता रेगुलेटरी कमीशन में जाए और शिकायत करे और खुद कंपेयर करे कि फरवरी का बिल अगर 100 रुपये था तो अप्रैल का बिल जो है 20,000 कैसे आया। उतनी बिजली खपत है, वही 130 यूनिट आप जो है फरवरी में खपत कर रहे थे, वही 130 यूनिट आप अप्रैल में खपत कर रहे हैं, बिल 20 गुना बढ़ गया। कैसे? रेट तो बढ़े नहीं है बिजली के रेट वही हैं।
जब बिजली की दरें वही है, खपत वही है, कनेक्शन वही है, तो बिल 20 गुना कैसे हो गया? ये सवाल का जवाब शिवराज सिंह जी को देना चाहिए और शिवराज सिंह जी से ये जवाब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांगना चाहता हूँ। धन्यवाद। हैं इन बिलों का इकट्ठा सामूहिक हम रेगुलेटरी कमीशन के सामने आज या कल में इसकी हम अपील बना के जाएंगे। आपसे भी निवेदन करेंगे, आपको भी सूचित करेंगे। ये इस विषय में प्रश्नोत्तर हो तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मंडी शुल्क को लेकर मंडी मॉडल एक्ट के बाद और 3 काले किसान कानून केंद्र सरकार ने जो लागू किए उसके बाद मंडी के व्यापारी मंडी शुल्क में कमी को लेकर 12 दिन से हड़ताल में थे। सरकार नींद में सोई थी। 12 दिन बाद सरकार जागी, उसने निर्णय लिया कि मंडी शुल्क जो ₹1.50 उसे 50 पैसे किया जाएगा, निराश्रित शुल्क जो 20 पैसे उसको हटाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस बड़ा सवाल शिवराज सरकार से करती है। दूसरा बड़ा धोखा है प्रदेश की जनता के साथ। पहले भी शिवराज जी ने घोषणा की थी कि बिजली के बिल माफ़ होंगे, दूसरे दिन पलट गए कि बिजली के बिल स्थगित होंगे और 1 सितंबर के बाद वापस बिजली का बिल चालू हो गया। मंडी शुल्क लेके भी कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि ये अस्थायी रूप से कम नहीं किया गया है, ये सिर्फ चुनावी लालीपॉप है, चुनावी घोषणा है। ये अस्थायी रूप से निर्णय लिया गया है और चुनाव निपटते ही वापस मंडी शुल्क बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि इसके बाद थोड़े दिन बाद आय की समीक्षा करेगी सरकार और फिर पुनर्विचार करेगी। तो इस तरह ये व्यापारियों के साथ धोखा है और कमल पटेल इसे जन्मदिन का तोहफा बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कमल पटेल है कौन? कृषि मंत्री कमल पटेल का जन्मदिन उनका निजी मामला हो सकता है क्या? सरकारी खजाने को सरकार ने उनके जन्मदिन पर तोहफा दिया है क्या? सरकारी खजाना किसी मंत्री के जन्मदिन के लिए होता है कि आप कह दें कि सौगात दिए? शिवराज जी कह रहे हैं सौगात मैंने दी, कमल पटेल अपने जन्मदिन का तोहफा बता रहे हैं। प्रदेश के व्यापारियों के साथ, जनता के साथ ये मजाक कर रहे हैं और ये धोखाधड़ी है। कांग्रेस सवाल पूछ रही सरकार से कि इसका जवाब दे कि स्थायी रूप से कम किया गया है या सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप। सर, बीजेपी पूर्व बयान आया था कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह टार्च लेके उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो हमने कहा था कि हमने तो 27 उम्मीदवार हमारे जारी कर दिए। कौन सी टार्च और कौन सा हाइड्रा भिजवाएं कि जिससे आपको तो 2500 दल बदलू को टिकट देना है। 3 उम्मीदवार आपको तय करने में इतने दिन लग रहे हैं। कल उन्होंने उम्मीदवारों की सूची जारी करी, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक बार फिर बिकाऊओं को टिकट मिल गया, टिकाऊ ठगे रह गए। वो भंवर सिंह शेखावत से लेकर मुद्रित सेजवार, दीपक जोशी, जयभान पवैया जो लगातार मुखर हो रहे थे, उनकी सुनी नहीं गई। एक बार फिर दल बदलू को टिकट दिया गया। जो वर्षों से जमीनी संघर्ष कर रहे थे, भाजपा में दरी उठाकर जो खून पसीने से जिन्होंने पार्टी को सींचा, वो ठगे रह गए और दल बदलुओं को टिकट दिया गया। पहले दल बदलुओं को मंत्री बनाकर उनका हक छीना गया और ये दूसरी बार उनके साथ धोखा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से उपभोक्ताओं की खुली लूट की जा रही है। झूठे और फर्जी बिल दिए जा रहे हैं, लाखों के बिल दिए जा रहे हैं। संबल योजना का नाम लेकर भी कहा जा रहा था कि 200 रुपये से ज़्यादा का बिल लोगों के नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। ऐसे बिलों का हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। झूठे बिल आ रहे हैं जिनमें आकलित खपत जो है 500 वाट के कनेक्शन की 2000 यूनिट की खपत बताई जा रही है। 1000 वाट के कनेक्शन की 2000 यूनिट की खपत बताकर बिल बनाए जा रहे हैं। इस तरह के झूठे बिलों के माध्यम से न केवल जनता को परेशान किया जा रहा है, बल्कि उन्हें लूटा जा रहा है, उनके साथ ठगी की जा रही। इसकी शिकायत हम लोग जो है रेगुलेटरी कमीशन में करेंगे और ये सारे बिल जो है एक क्षेत्र के हमने एकत्रित किए हैं, अम्बाह के हैं, जहाँ पर अभी उपचुनाव होना है। वहाँ के पूरे गांव के लोगों की एक ही मीटर रीडिंग है, एक ही तरह का उनके सारे बिल बनाए गए हैं। घर में बैठकर बिल बनाए जा रहे हैं। इस बात का हमने यहाँ पर सार्वजनिक प्रदर्शन किया है और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जो कमलनाथ जी की सरकार में 100 यूनिट 100 रुपये का बिल आता था, उस योजना को पुनर्स्थापित करवाएंगे और हमारी सरकार लौटेगी तो फिर से जनता को 100 रुपये का बिजली का बिल मिलेगा और ये जो लाखों करोड़ों की जो लूट हो रही है, इस लूट पर रोक लगेगी।